हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज ये वीडियो के अंदर आपको जो लोकल चाइना पीसीबी होता है, चाइना सीआरटी टीवी का पीसीबी, इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉल्ट और जो कॉमन फॉल्ट अधिक देखा जाता है उसका ऊपर आज ये वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखेगा तो न्यू टेक्नीशियन को अलग सा थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा कि कौन पोजीशन से कौन कौन पार्ट्स को चेक करना पड़ेगा, किस तरह चेक करना पड़ेगा, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। दोस्तों चलिए, मैं बिना टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ। ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए, थोड़ा सा आइडिया आपको जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा इसी तरह जो चाइना पीसीबी मार्केट के अंदर देखा जाता है, जो सीआरटी पीसीबी, ये पीसीबी न्यू पीसीबी है। ये पीसीबी 14 इंची से 15 इंची, 17 इंची, 20 इंची, 22 इंची टीवी के अंदर आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, ये नॉर्मल सा किट है। तो नॉर्मल सा किट होगा तो आप नॉर्मल पिक्चर ट्यूब के अंदर यूज़ कर सकते हो आसानी से, कुछ भी टीवी हो सकता है। और अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब होगा तो अल्ट्रा स्लिम पीसीबी थोड़ा अलग होता है। अल्ट्रा स्लिम पीसीबी पिक्चर ट्यूब के अंदर आपको अल्ट्रा स्लिम ही पीसीबी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, दोनों पीसीबी लगभग सेम टाइप ही है, बट उसका अल्ट्रा स्लिम पीसीबी का ये जो हॉरिजेंटल सेक्शन होता है, ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर, इसका अंदर ये जो बूस्ट भी यहाँ पर एक्स्ट्रा 2-4 पीएफ देखा जाता है और एक एक्स्ट्रा मॉसफेट भी देखा जाता है, ठीक है, और एक्स्ट्रा एक कॉइल भी देखा जाता है इसी तरह। बट ये नॉर्मल पीसीबी के अंदर ये सेक्शन थोड़ा इसका कम पार्ट्स देखा जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल पीसीबी है। तो मेनली पीसीबी का अंदर आपको ये पीसीबी लेके जो डिस्कस करूँगा कि जो कॉमन फॉल्ट होता है, जो कॉमन फॉल्ट अधिकतर देखा जाता है, इसके ऊपर डिस्कस करूँगा। और कुछ इंपॉर्टेंट फॉल्ट ये कौन सेक्शन से हो सकता है, इसी तरह फॉल्ट आएगा तो आपको कौन सेक्शन चेक करना पड़ेगा, कौन कौन पार्ट्स को फर्स्ट ध्यान रखना पड़ेगा, इसका ऊपर ये वीडियो है, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट आपको बताऊँगा कि डेट सेट प्रॉब्लम। मान लो टीवी ऑन नहीं हो रहा है तो फर्स्ट क्या चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, फर्स्ट तो चेक करना पड़ेगा कि घर का अंदर एसी सप्लाई मौजूद है कि नहीं है, और वो एसी सप्लाई ये जो एसी इनपुट पॉइंट है यहाँ पर आता है कि नहीं, ये आपको मीटर से चेक करना पड़ेगा। नहीं तो आप डायरेक्ट ये पीसीबी लाइन देने का बाद आप ये जो कैपेसिटर देख रहे हो, कैपेसिटर का दोनों पॉइंट, ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर देख रहे हो, यहाँ पर आपको मीटर लेकर वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, एसी वोल्ट, ठीक है। डायरेक्ट बहुत शॉर्टकट तरीका आपको बताना चाहता हूँ कि मेन फिल्टर कैपेसिटर पर वोल्टेज देखिए, यहाँ पर डीसी 300 का ऊपर वोल्टेज स्टोर होना चाहिए, ठीक है। 300 का ऊपर, 300 से 350 वोल्ट का आसपास भी वोल्टेज यहाँ पर देखा जाता है। तो यहाँ पर मान लो वोल्टेज नहीं है तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि इसका अंदर जो फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ शॉर्ट हो गया है कि नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और इसका ये इनपुट पॉइंट पर सप्लाई एसी सप्लाई आता है कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एसी सप्लाई नहीं आएगा तो एसी कॉर्ड को चेक करना पड़ेगा, स्विच को चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पर एसी सप्लाई मौजूद है तो और देखेगा कि ये फ्यूज़ काट गया, तो दोस्तों उसका बाद फ्यूज़ जब काटा हुआ मिलेगा तो आपको ये चारों रेक्टिफाइड डायोड को चेक करना पड़ेगा। कुछ भी डायोड शॉर्ट हो सकता है, एक डायोड भी, 2 डायोड भी शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है इसका अंदर ये पीटीसी दिखा जाता है, बट काला वाला पीटीसी होगा तो काला वाला पीटीसी शॉर्ट होने का रीजन से भी फ्यूज काट जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। मान लो इसका अंदर सब कुछ वोल्टेज ओके है, कैपेसिटर पर वोल्टेज आ रहा है, सेट नहीं ऑन हो रहा है, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा। कैपेसिटर पर वोल्टेज है, ओके है, बट सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको सप्लाई ऑफ करके और उसका बाद ये कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा कि वोल्टेज स्टोर हो जाता है कि नहीं। मान लो 200 वोल्ट का आसपास और उसका ऊपर वोल्टेज स्टोर हो जाता है कि नहीं। 200 वोल्ट का ऊपर, मान लो 100 वोल्ट का ऊपर भी वोल्टेज स्टोर हो जाएगा तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये जो बॉर्डर वाला ये जो सेक्शन, हॉट सेक्शन दिख रहे हो, इसका अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो जब वो फॉल्ट आएगा, आप तुरंत रिपेयर करना चाहता हो तो यह आउटपुट ट्रांजिस्टर को आउट करके मॉड्यूलर यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आपका पास टाइम है तो ये सब पार्ट्स को एक एक करके चेंज करके आप रिपेयर कर सकते हो सकता है कि इसका इनपुट फ्यूज शॉर्ट काट गया, इनपुट ये जो फ्यूज़ ये जल गया तो इसका अंदर सप्लाई नहीं जाएगा। उसी कंडीशन पर आप साथ साथ फ्यूज़ लगा के सप्लाई दे के ट्राई मत कीजिए। सप्लाई देने का पहले ये फ्यूज जब कट जाएगा तब फर्स्ट ये जो मेन ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर को चेक कीजिए। और ट्रांजिस्टर का साथ यहाँ पर और एक छोटा सा ट्रांजिस्टर देखा जाता है, ये दोनों ट्रांजिस्टर को अच्छा करके चेक कीजिए, ठीक है। आपको फर्स्ट बात है ये डायोड को भी एक बार चेक करके देख लीजिए। तो ये चेक करने के बाद पता चल जाएगा कि इसका अंदर ही शॉर्ट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। उसका बाद ये पार्ट्स रिप्लेस करने के बाद फ्यूज़ लगाए। ये तो पावर सेक्शन का अंदर फॉल्ट के बारे में आपको बताया। मान लो
ये पावर सेक्शन का अंदर वोल्टेज मिल रहा है, मान लो 300 वोल्ट का ऊपर 300 और 350 वोल्ट का आसपास वोल्टेज वोल्टेज मिल रहा है, और सप्लाई ऑफ करने के बाद ये वोल्टेज तुरंत डाउन हो जाता है। मतलब 10 वोल्ट और 12 वोल्ट का आसपास यहाँ पर वोल्टेज आ जाता है। इसका मतलब इसका पावर सेक्शन ओके है, इसका आउटपुट सेक्शन का फॉल्ट है, ठीक है। तो इसी कंडीशन पर आपको फर्स्ट की बात है सेट ऑन नहीं हो रहा है, इसी का रीज़न आपको बताता हूँ ये वीडियो के अंदर। तो आपको किस तरह कौन कौन पोजीशन चेक करना पड़ेगा। उसका बाद मान लो आपको क्या बात है कि सप्लाई देने का साथ साथ आपको वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर 300 वोल्ट और 350 वोल्ट का आसपास वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। सप्लाई ऑफ करने का बाद वोल्टेज तुरंत डाउन हो जाएगा। मतलब सेट सप्लाई ऑफ करने का बाद यहाँ पर वोल्टेज 10 वोल्ट और 12 वोल्ट का आसपास देखा जाएगा तो ये पावर सेक्शन ओके है। और ये पावर कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज 100 वोल्ट का ऊपर स्टोर हो जाएगा तो ये पावर सेक्शन का फॉल्ट है, ठीक है। तो ये कन्फर्म आप कर सकते हो इसी तरह। और कन्फर्म करने का बाद मान लीजिए वोल्टेज डाउन हो गया, मतलब पावर सेक्शन ओके है, इसका आउटपुट सेक्शन का फॉल्ट है। तो इसीलिए आपको इसका जो अलग अलग आउटपुट वोल्टेज है, जो अलग अलग डायोड दिखाया जाता है, इसका सभी पिन आउटपुट वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट चेक करना पड़ेगा कि 110 वोल्ट सप्लाई, ठीक है, क्योंकि ये 110 वोल्ट सप्लाई का लाइन का अंदर एक बीच में रेजिस्टेंस दिखा जाता है। ये रेजिस्टेंस पॉइंट पर आप वोल्टेज चेक कीजिए कि कितना वोल्ट मिल रहा है। इसका अंदर 110 वोल्ट का आसपास मिलना चाहिए। मान लो यहाँ पर वोल्टेज ओके है। उसका बाद आपको ये जो अलग डायोड दिखा जाता है, जो वर्टिकल सेक्शन को सप्लाई दिया जाता है, ये वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। मान लो ये वोल्ट ओके है। और उसका बाद ये जो रेगुलेटर सेक्शन पर सप्लाई दिया जाता है, ये जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर यहाँ पर है, ये वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों 110 वोल्ट और उसका बाद ये वोल्ट 25 वोल्ट का आसपास, और उसका बाद ये रेगुलेटर वोल्ट 12 वोल्ट का आसपास, और उसका बाद RX सप्लाई जो मिलता है ये साउंड सप्लाई का जो 15 वोल्ट का आसपास होता है। तो मान लो कुछ भी एक वोल्टेज प्रॉब्लम है तो जिस लाइन का वोल्टेज प्रॉब्लम है वही लाइन को आपको चेक करना पड़ेगा। मान लो ये 110 वोल्ट लाइन ड्रॉप हो गया, सेट डेट, इसका जो रीजन मेन बहुत देखा जाता है चाइना पीसीबी के अंदर, ये EST शॉर्ट हो जाता है। EST जब शॉर्ट हो जाता है तो शॉर्ट का रीजन से ये 110 वोल्ट डाउन हो जाता है। इसीलिए आपको ये 110 वोल्ट सप्लाई का रेजिस्टेंस को ओपन करके एक बार देखना पड़ेगा। ओपन करके देखने के बाद आप यहाँ पर टेस्ट कीजिए कि वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा तो आप 100% कन्फर्म कर सकते हो कि इसका आउटपुट सेक्शन का फॉल्ट है। तो आउटपुट सेक्शन का अधिक जो फॉल्ट होता है EST फॉल्ट हो सकता है, जो 1010 EST होता है। हो सकता है इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर फॉल्ट है, इसका अंदर ये आउटपुट ट्रांजिस्टर पर सप्लाई जा रहा है, इसका बूस्ट वेव शॉर्ट हो गया, ये भी हो सकता है। बट इसका EST अधिकतर फॉल्ट होता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए उसका बाद ये 110 वोल्ट लाइन के बारे में आपको बात है। मान लो ये 110 वोल्ट लाइन ओके है। ये वर्टिकल सप्लाई जो लाइन होता है इसका ये जो वर्टिकल सप्लाई का लाइन होता है, ये जो वर्टिकल सप्लाई जा रहा है तो ये सप्लाई ड्रॉप हो गया। तो इसका मेन रीजन ये वर्टिकल आईसी अधिकतर शॉर्ट होने का रीजन से हो सकता है। तो वर्टिकल आईसी को ओपन करके एक बार देखना पड़ेगा। और इसका बाद चलिए ये जो डायोड जो रेगुलेटर सेक्शन पर जाता है ये फॉल्ट कम होता है, बट ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर जब पूरा शॉर्ट हो जाएगा, कुछ भी ट्रांजिस्टर, ठीक है, आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए 2 सेम नंबर का ट्रांजिस्टर देखा जाता है, ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, ठीक है, 2 सेम नंबर का ट्रांजिस्टर। तो ये शॉर्ट होने का रीजन से भी वोल्टेज जब डाउन हो जाएगा सेट ऑन नहीं होगा। तो ये सब आपको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। तो ये सब वोल्टेज चेक करने का पहले तो दोस्तों मान लो सेट डेट हो गया तो आपको ये पावर चेक करने का तरीका आपको पता है। उसके बाद इसका अलग अलग सब कुछ वोल्टेज चेक करके आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज गड़बड़ देखेगा तो उसका आउटपुट सेक्शन का एक एक कंपोनेंट सप्लाई लाइन को जो ग्राउंड का साथ कनेक्शन है, ये आईसी भी हो सकता है, मेन फिल्टर कैपेसिटर भी हो सकता है, सप्लाई लाइन का कैपेसिटर वो भी शॉर्ट हो सकता है। और उसका साथ ये जो अलग अलग ये जो डायोड, जिस डायोड से सप्लाई आउटपुट होता है, ये डायोड को आपको चेक करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों मान लो इसका चेक करने के बाद इसका सब कुछ वोल्टेज ओके देखा जाता है, कुछ भी शॉर्टिंग नहीं मिला, सब कुछ वोल्टेज ओके है, तो आपको डायरेक्ट चले जाना पड़ेगा कि इसका मेमोरी सप्लाई 5 वोल्ट मिलता है कि नहीं। मेमोरी का 8 नंबर पिन पर 5 वोल्ट मिलता है। और ये 5 वोल्ट लाइन ये ट्रैक करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये लाइन एक आईसी का साथ कनेक्शन है, ये आईसी का ये 5 वोल्ट सप्लाई है, और ये लाइन जो जा रहा है ये आईसी का RX पिन का साथ सप्लाई है। ये लाइन चेक करके, ठीक है, आप देखेगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और बीच में ये देखिए ये कॉइल है, हो सकता है ये कॉइल ओपन हो गया, ठीक है,
और ये कॉयल और बीच में रेजिस्टेंस ये हो सकता है। ये सब ओपन हो जाएगा तो इसका अंदर वोल्टेज नहीं आएगा। तो इसी तरह ये लाइन को आपको चेक करके देखना पड़ेगा। हर टाइम ही आपको जो डाटा शीट ओपन करके देखना पड़ेगा ये नहीं है, ठीक है। आप ये लाइन चेक करके भी देख सकते हो। तो ये वोल्टेज मेन वोल्टेज आपको 5 वोल्ट देखना पड़ेगा। दोस्तों जब 5 वोल्ट ओके देखेगा तो तब भी सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये आईसी का जो 64 नंबर ये लास्ट नंबर पिन है, यहाँ पर 2.5 वोल्ट का आसपास वोल्टेज देखा जाता है। जब स्टैंड बाई कंडीशन होगा मतलब सेट ऑन नहीं होगा 2.5 वोल्ट का आसपास यहाँ पर देखा जाता है। दोस्तों इसी कंडीशन पर स्टैंड बाई टीवी ऑन नहीं होगा मतलब ईएसटी ऑन नहीं होगा, ये ईएसटी ऑन नहीं होगा। और ये वोल्टेज जब 0 हो जाएगा मतलब रिमोट से और पैनल बॉटम से आप पुश करने के बाद जब ये वोल्टेज 0 हो जाएगा, 0 होने के बाद यहाँ पर जो रेगुलेटर है ये रेगुलेटर से एक्स्ट्रा 5 वोल्ट और 8 वोल्ट आउटपुट होगा। और ये 8 वोल्ट ये आईसी का एक पिन पर आता है, ठीक है। ये 8 वोल्ट नहीं आएगा तो तब भी स्टैंड बाई से ऑन नहीं होगा। तो ये सब वोल्टेज को आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा। देखने के बाद आपको EST क्यों ऑन नहीं हो रहा है इसका ऊपर में ऑलरेडी 2-4 डिटेल्स वीडियो बना के रखा है। आप एक प्रॉब्लम का ऊपर वीडियो देखना चाहता हो तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये सेट ऑन प्रॉब्लम के बारे में आपको बहुत कुछ बात है बट थोड़ा बात है, ठीक है। और तब भी ऑन नहीं होगा मतलब इसका सब कुछ वोल्टेज ओके है तब भी ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल ये आईसी का 2 पिन का साथ कनेक्शन देखा जाता है। आपको उल्टा करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो क्रिस्टल ये जो पार्ट्स देखा जाता है ये क्रिस्टल फॉल्ट होने का रीजन से भी क्या बताऊँगा आपको सेट ऑन नहीं होगा। और ब्लैक एंड वाइट पिक्चर भी आ सकता है ये क्रिस्टल से, ठीक है। ये क्रिस्टल से दोनों तरफ फॉल्ट अधिक दिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मान लो सब कुछ वोल्टेज ओके है, सेट ऑन है, वीडियो नहीं आ रहा है। तो वीडियो नहीं आ रहा है तो रिमोट से आपको चेक करके देखना पड़ेगा कि वो AV 1 मोड पर है कि AV 2 मोड पर है। तो दोस्तों रिमोट लेके एक्चुअली ये पीसीबी के अंदर जो सर्विस मोड सिस्टम है आप एक ही सर्विस मोड का अंदर आप AV 1 2 वीडियो प्ले कर सकते हो। बट बहुत चाइना पीसीबी देखा जाता है जिसका अंदर AV 1 और AV 2 अलग ही देखा जाता है। तो इसीलिए ये पीसीबी का साथ जो कनेक्शन पॉइंट देखा जाता है वो AV 1 होता है और ये अलग जो कॉर्ड देखा जाता है कॉर्ड का साथ जो कनेक्शन देखा जाता है ये AV 2 का होता है। तो इसीलिए ये भी पॉइंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आप सब कुछ कनेक्शन सही करके रखा और मान लो AV 1 पर आप सिग्नल दे दिया वीडियो नहीं आ रहा है तो इसीलिए आपको देखना पड़ेगा स्क्रीन का अंदर OSD ओके है कि नहीं है, मतलब रिमोट दबाने के बाद कुछ लेखा आता है कि नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब देखेगा कि लेखा सब कुछ ओके है, OSD ओके है, ठीक है, और वीडियो नहीं आ रहा है तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये जो सॉकेट होता है इसका सिग्नल जो आता है सेट टॉप बॉक्स से वो कॉर्ड भी फॉल्ट हो सकता है, सेट टॉप बॉक्स भी फॉल्ट हो सकता है, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। नहीं तो दूसरा सेट टॉप बॉक्स और वीडियो लाइन इनपुट करके भी यहाँ पर देख सकते हो कि वीडियो आता है कि नहीं। उसके बाद वीडियो नहीं आएगा तो आपको ये जो वीडियो का इनपुट पॉइंट है ये लाइन जो जा रहा है ये लाइन का अंदर जो बीच में रेजिस्टेंस दिखा जाता है, बीच में जो कैपेसिटर देखा जाता है ये कैपेसिटर भी फॉल्ट हो सकता है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद ये चेक करने का तरीका आपको बहुत वीडियो के अंदर दिखाएगा किस तरह ये ऑप्शन सब टेस्ट कर सकते हो वीडियो प्रॉब्लम होगा तो। और दोस्तों ये जो सप्लाई जा रहा है ये सप्लाई का आईसी का इनपुट आईसी का अंदर वीडियो सिग्नल इन होता है। ये वीडियो सिग्नल जो इन होता है बहुत दोस्त ने क्या करता है कि वीडियो नहीं आएगा तो आपको ये जो जैक देखिए ये वीडियो का और ये ऑडियो का आपको ये ऑडियो एक कनेक्शन इस तरह करना पड़ेगा, मतलब इसका ऑडियो कनेक्शन करने के बाद इसका नेगेटिव आ जाएगा और ये जो क्वाड का मिडिल पिन ये वीडियो आता है। तो आईसी का डायरेक्ट पिन पर बहुत पीसीबी के अंदर टच करने के बाद वीडियो आ जाता है, बट बहुत पीसीबी के अंदर जो ये डायरेक्ट आईसी पिन पर टच करने के बाद वीडियो नहीं आता है। तो इसीलिए बीच में ये जो कैपेसिटर दिखा जाता है कैपेसिटर का इनपुट पॉइंट पर आपको टच करना पड़ेगा इसी तरह, ठीक है। कैपेसिटर का इनपुट पॉइंट पर टच करना पड़ेगा, डायरेक्ट आईसी पिन पर टच करेगा तो वीडियो नहीं आएगा। अब अलग सा कैपेसिटर मतलब 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर भी आप यूज़ करके कैपेसिटर का इनपुट पॉइंट पर आपको टच करके देखना पड़ेगा कि वीडियो आता है कि नहीं, ठीक है। और वीडियो आएगा तो आपको ये लाइन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और वीडियो नहीं आएगा तो ये आईसी का जो पिन होता है आईसी का पिन पर 2.5 वोल्ट का आसपास देखना पड़ेगा। ये वीडियो पिन पर 2.5 वोल्ट का आसपास वोल्टेज नहीं मिलेगा तो मान लो वोल्टेज 0 है तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये प्रोसेसर आईसी ख़राब है, तो आपको ये प्रोसेसर आईसी चेंज करके देखना पड़ेगा। तो ये वीडियो लाइन के बारे में आपको बात है। साउंड प्रॉब्लम जब आएगा आप ये जो साउंड इनपुट होता है ये जो सिग्नल लाइन ये जाता है बीच में रेजिस्टेंस कैपेसिटर देखा जाता है वो एक आईसी का पिन पर आता है। और दोस्तों और एक आईसी का पिन से ये जो साउंड आईसी होता है इस साउंड आईसी का ये 1 नंबर पिन पर सिग्नल इन होता है। मान लो पिक्चर ओके है, ठीक है, साउंड नहीं आ रहा है तो फर्स्ट इसीलिए
ये वीडियो लाइन का आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। वीडियो लाइन इनपुट करने के बाद इसका जो ऑडियो कॉर्ड है, ये ऑडियो कॉर्ड को आपको डायरेक्ट ये जो साउंड आईसी का 1 नंबर पिन होता है यहाँ पर टच करके देखिए कि साउंड मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों साउंड मिलेगा तो इसका जो इनपुट लाइन होता है, टोटल इनपुट लाइन को आप चेक कीजिए, हो सकता है कि आईसी भी फॉल्ट हो सकता है। तो इसीलिए आप इनपुट ऑडियो सिग्नल लाइन का साथ ये जो ऑडियो इनपुट का आईसी का पॉइंट है यहाँ पर आप जम्पर कर सकते हो, बीच में कैपेसिटर यूज़ कीजिए तो हमिंग साउंड प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद हमिंग साउंड प्रॉब्लम आएगा तो क्या बात होगा, 100 ओम्स का एक रेजिस्टेंस ग्राउंड का साथ कनेक्शन कर दीजिए तो हमिंग प्रॉब्लम चला जाएगा। तो ये इस तरह साउंड आप टेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो होता है, रिमोट काम नहीं कर रहा है। तो अधिकतर रिमोट काम नहीं करेगा तो इसका ये जो सेंसर है ये अधिकतर फॉल्ट हो सकता है। दोस्तों ये सेंसर चेंज करने का पहले आपको ये सेंसर का इनपुट एक 5 वोल्ट चेक करना पड़ेगा और आईआर जो पॉइंट होता है ये आईआर पॉइंट पर 4 वोल्ट का आसपास चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका बाद नहीं होगा तो आपको आईसी चेंज करना पड़ेगा। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा सेंसर भी अधिक फॉल्ट होता है और 5 वोल्ट सप्लाई मिसिंग हो जाता है, इसी तरह फॉल्ट अधिक होता है। और उसका बाद चलिए आपको इसी टाइम जो बताऊँगा कि कलर प्रॉब्लम। तो दोस्तों इसी तरह जो बेसबोर्ड, ये स्मॉल बेस भी हो सकता है, बिग नेक वाला बेसबोर्ड हो सकता है। मान लो कुछ भी कलर मिसिंग है, कुछ भी कलर हाई हो गया, ये हो सकता है। तो आपको इसी तरह सप्लाई देने का बाद आप कुछ टाइम का बाद सप्लाई ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद देखिए ये जो अलग अलग रेजिस्टेंस दिखा जाता है 2 वाट का, ये रेजिस्टेंस का टच करके देखिए कि कुछ भी रेजिस्टेंस ओवरहीट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये नॉर्मल सा तरीका आपको बताता हूँ वीडियो के अंदर। देखिए कुछ भी रेजिस्टेंस ओवरहीट होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो वो लाइन को आपको चेक करना पड़ेगा। हो सकता है मान लो ये जो रेजिस्टेंस ये ओवरहीट हो रहा है, इसी का रीजन से कलर प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको ये रेजिस्टेंस का जो ये जो लाइन होता है, ये लाइन का साथ जो ट्रांजिस्टर होता है, ये ट्रांजिस्टर खुद शॉर्ट हो सकता है। और ये ट्रांजिस्टर का साथ जो ये पीएफ देखा जाता है, मान लो ये पीएफ कनेक्शन है, ये पीएफ भी फॉल्ट हो सकता है। और इसका साथ ये जो रेजिस्टेंस देखा जाता है, कुछ भी रेजिस्टेंस फॉल्ट हो सकता है। बट ये पीसीबी के अंदर जो अधिकतर फॉल्ट मिला है, मैं प्रैक्टिकली जो देखा, ये जो मेन पीसीबी, ये मेन पीसी के अंदर देखिए यहाँ पर तीनों जेनर डायोड देखा जाता है। ये कुछ भी एक जेनर डायोड शॉर्ट होने का रीजन से इस तरह फॉल्ट अधिक होता है, आपको पूरा दिमाग में सेट करना पड़ेगा। तो ये पीसीबी का कलर प्रॉब्लम जो होता है, ये तीनों जो डायोड होता है, ये डायोड कुछ भी एक डायोड शॉर्ट होने का रीजन से कलर प्रॉब्लम होता है। तो ये डायोड 4148 डायोड होता है, ये डायोड को आप ओपन कर देगा तो तब भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये डायोड प्रोटेक्शन का हिसाब से यहाँ पर काम करता है। और दोस्तों चाइना पीसीबी का जो ये तीनों ट्रांजिस्टर दिखा जाता है आरजीबी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, ये तीनों ट्रांजिस्टर अधिक फॉल्ट हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और उसका बाद चलिए अधिकतर फॉल्ट जो आता है, जिस तरह आता है, जो पार्ट्स फॉल्ट होता है ये आपको बताता हूँ। और दोस्तों देखिए तब भी ये बेसबोर्ड का ऊपर बहुत कुछ प्रैक्टिकल वीडियो बना के रखा है, वोल्टेज डिटेल्स का ऊपर वीडियो बना के रखा है, बहुत कुछ डिटेल्स वीडियो किस तरह चेक करना पड़ेगा, ये सब डिटेल्स वीडियो बना के रखा है, ठीक है। वो सब डिटेल्स वीडियो देखना चाहता हो तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए, उसका अंदर मैं लिंक दे दूंगा। आप वो वीडियो देख के आप पूरा डिटेल्स आप प्रैक्टिकली किस तरह ये टेस्ट करना पड़ेगा आप कर सकते हो। बट थोड़ा नॉलेज आपको दे दिया। और जो न्यू टेक्नीशियन काम कर रहा है इसी दोस्त को मैं बात करना चाहता हूँ कि देखिए ये जो अलग अलग जैक देखा जाता है, ये जो जैक पॉइंट यहाँ पर देखा जाता है, ये तो सबको पता है कि देखिए यहाँ पर एक बड़ा गैप देखा जाता है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट देखिए ये हॉरिजॉन्टल का और ये भी हॉरिजॉन्टल का, ठीक है। और इसका नीचे ये 2 वर्टिकल का। तो दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल का ये जो पॉइंट, ये पॉइंट ओपन करके, ये वायर को ओपन करके अब ये जो पॉइंट अलग अलग देखा जाता है, कुछ भी पॉइंट पर आप दे के पिक्चर सेट कर सकते हो। मान लो आपका पिक्चर का जो दोनों साइड होता है, दोनों साइड एडजस्ट करने के लिए आपको ये नीचे से एक एक पॉइंट पर इनपुट करके देखना पड़ेगा कि आपका दोनों साइड एडजस्ट करने के लिए यूज़ होगा, ठीक है दोस्तों। और क्या बताऊंगा, तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर इस तरह बहुत कुछ प्रॉब्लम के बारे में बात है। तो दोस्तों मान लो नो लाइट फॉल्ट है, तो नो लाइट प्रॉब्लम जब आएगा किस तरह चेक करना पड़ेगा, कौन कौन पार्ट्स चेक करना पड़ेगा। मान लो साउंड ओके है, तो दोस्तों नो लाइट प्रॉब्लम का रीजन बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। कि ईएसटी सप्लाई नहीं जाएगा तब भी नो लाइट आएगा और साउंड काम करेगा, साउंड आएगा, ये होगा, ठीक है। प्रैक्टिकली मैं वीडियो बहुत कुछ बना के दिखाया। और ईएसटी शॉर्ट हो जाएगा तब भी साउंड आएगा, तो इसीलिए आपको देखना पड़ेगा कि 110 वोल्ट ईएसटी पर ओके है कि नहीं है। जब 110 वोल्ट ओके होगा तो दोस्तों ये जो लास्ट पिन 180 वोल्ट लाइन का ये आउटपुट पॉइंट और इसका ये डायोड का पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ पर आपको 180 वोल्ट का आसपास ये कॉइल कनेक्शन होगा। तो
मिलेगा वोल्टेज 180 वोल्ट का आसपास। और ये कॉइल कनेक्शन ओपन होगा तो मतलब ओपन करके टेस्ट करेगा तो यहाँ पर 130 वोल्ट, 135, 40, 56, 60 इसका आसपास वोल्टेज देखा जाता है। तो ये भी वोल्टेज आपको चेक करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं है, मतलब 110 वोल्ट यहाँ पर जितना है सप्लाई सेम सप्लाई यहाँ पर है, तो इसीलिए आपको कंफर्म होना चाहिए कि EST ऑन नहीं है। तो दोस्तों EST ऑन नहीं होगा तो तब भी लाइट नहीं आएगा। तो उसी का रीजन से आपको ये आउटपुट ट्रांजिस्टर भी चेक करके देखना पड़ेगा, ड्राइवर ट्रांजिस्टर को चेक करके देखना पड़ेगा और ड्राइवर सप्लाई को आपको चेक करके देखना पड़ेगा। तो ड्राइवर सप्लाई यहाँ पर ये जो वर्टिकल सप्लाई जाता है ये 25-6 वोल्ट का आसपास देखा जाता है, और जब EST ऑन हो जाता है तो ये 16 वोल्ट का आसपास हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपको चेक करने के बाद देखिए आपको EST ऑन हो जाता है कि नहीं। EST जब ऑन हो जाएगा लाइट जरूर आएगा। मान लो इसका सब कुछ वोल्टेज ओके है, ये 180 वोल्ट ओके है, मतलब EST ओके है, EST ऑन है, तब भी लाइट नहीं आ रहा है। दोस्तों क्या करना पड़ेगा उसका बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर जो एच ये लिखा है, ये इधर से 1 2 3 नंबर पिन, यहाँ पर AC 4-5 वोल्ट का आसपास आउटपुट होता है, बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस से फिलामेंट सप्लाई जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा कि पिक्चर ट्यूब का फिलामेंट जल रहा है कि नहीं। फिलामेंट जलेगा तो लाइट जरूर आएगा, मतलब यहाँ पर 4-5 वोल्ट का आसपास AC वोल्ट मिलेगा तो फिलामेंट जलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है बट फिलामेंट नहीं जल रहा है, तो ये जो वायर आप देख रहा है वायर का ही कनेक्शन पॉइंट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वायर अधिकतर लूज कॉन्टैक्ट देखा जाता है। इसी का रीजन से वोल्टेज ये बेसबोर्ड पर नहीं जाएगा, फिलामेंट नहीं चलेगा। तो ये लाइन का अच्छा करके देखना पड़ेगा, मतलब आपको फिलामेंट ऑन होना चाहिए। मान लो फिलामेंट ऑन है तब भी लाइट नहीं आ रहा है, तो दोस्तों फिलामेंट ऑन है, फिलामेंट जल रहा है तब भी लाइट नहीं आ रहा है, तो ये EST का नीचे वाला पिन को आपको घुमा के देखना पड़ेगा कि लाइट आता है कि नहीं। दोस्तों ये फुल घुमा के देखने का बाद भी लाइट नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये EST का देखिए, ये ऊपर से 1 2 नंबर पिन ये ABL पिन है, ये ABL पिन का आपको लाइन को चेक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ABL पिन वोल्टेज मिसिंग हो जाएगा तो तब भी लाइट नहीं आएगा। ये आपको सब कुछ ध्यान रखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन पोजीशन का फॉल्ट है। दोस्तों इसी तरह प्रैक्टिकली मैं सबका ऊपर वीडियो डिटेल्स बना के रखा है, वो वीडियो अब नहीं देखा है तो आप एक वीडियो अच्छा करके देख सकते हो। इसका जो अलग अलग चाइना PCB का ये जो रेगुलेटर सेक्शन का जो सेम पार्ट्स देखा जाता है, इसका नंबर क्या होता है, अलग अलग PCB का अलग नंबर देखा जाता है। और ये वर्टिकल IC आप कौन IC लगा सकते हो, पावर सेक्शन को कैसे रिपेयर कर सकते हो, EST पूरा तरह से आइडेंटिफाई करना ये EST फॉल्ट है कि नहीं है, ये सब कुछ प्रैक्टिकल वीडियो में करके रखा है। ये सब वीडियो आप देखना चाहते हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए। और दोस्तों क्या बताऊंगा, ये वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि नो लाइट प्रॉब्लम जब आएगा तो नो लाइट प्रॉब्लम ये जो G2 का सप्लाई पॉइंट होता है, ये देखिए ये G2 का सप्लाई पॉइंट होता है, ये G2 सप्लाई पॉइंट मिसिंग होगा, ये EST से वोल्टेज नहीं आएगा तब भी नो लाइट प्रॉब्लम हो सकता है। और ये जो PF आप देख रहे हो ये PF शॉर्ट हो जाएगा तो तब भी नो लाइट प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक वीडियो के अंदर मैं ये बेस चेंज करके नो लाइट प्रॉब्लम सॉल्व किया, और एक दोस्त ने बात है कि सब आप किस तरह वीडियो बना रहे हो कि ये बेस प्रॉब्लम से नो लाइट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है क्या। तो दोस्तों इसका रीज़न बहुत कुछ है जो आपको वीडियो के अंदर बताया है। दोस्तों ये क्यों होता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो बेस है ये बेस का ये जो अलग अलग पिन देखा जाता है, बट ये बेस का अंदर ये ऊपर से पिन ही देखा जाता है, बट कुछ टाइप बेस देखा जाता है जिसका पिन इसका अंदर होता है, और उसका अंदर से ये पिन टूट जाएगा और फिलामेंट सप्लाई नहीं आएगा तो कैसे लाइट आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि ये जो G2 सप्लाई का ये लाइन है, ये G2 सप्लाई का पिन ये अंदर से टूट गया और अब इधर से ऊपर का वोल्टेज सब कुछ मिलेगा, आपका पास मीटर का अंदर सब कुछ वोल्टेज मिलेगा, बट इसका अंदर ये जो पिन आप देख रहे हो G2 का पिन है, इसका अंदर मान लो अंदर से पिन टूट गया तो उसी का रीजन से लाइट नहीं आएगा। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। और क्या बताऊँगा, तो बहुत कुछ आपको क्लियर किया, और डिटेल्स वीडियो देखना चाहता हूँ तो आपको बार बार बात है कि ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स का अंदर मैं कुछ वीडियो देख के रखा है। ठीक है, वो वीडियो आप देखिए, नहीं तो आप ये चैनल का प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट चेक करने के बाद आपको पता चलेगा मैं सबका ऊपर अलग अलग वीडियो बना के रखा है। ये टोटल बेसबोर्ड का ऊपर अलग प्लेलिस्ट बना के रखा है, EST सेक्शन के ऊपर अलग प्लेलिस्ट बना के रखा है, वर्टिकल सेक्शन के ऊपर प्लेलिस्ट बना के रखा है, पावर सेक्शन के ऊपर प्लेलिस्ट बना के रखा है, और दोस्तों अलग अलग PCB के ऊपर भी मैं प्लेलिस्ट बना के रखा है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू।